जिसे श्रवण कर कट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय वेद कथा सुनो रे भाई वेद कथा। जय जय वेद कथा सुनो रे भाई वेद कथा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जिर नहीं ये बन जाए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जिर नहीं ये बन जाए। सुर दुर्लभ सत्प्रदा स्वार्थ का खेल नहीं बन जाए। सुर दुर्लभ संप्रदा स्वार्थ का खेल नहीं बन जाए। होते लगाए सत्संग में जीवन करो रथा। जय जय वेद कथा सुनो रे भाई वेद कथा। जय जय वेद कथा सुनो रे भाई वेद कथा। जिसे श्रवण कर कट जाती है जिसे श्रवण कर कट जाती है। जिसे श्रवण कर कट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय वेद कथा सुनो रे भाई वेद कथा। कथा सुनो रे भाई वेद कथा सुनो रे भाई वेद कथा। बोलिए वेद माता की जय। सभी सद्गुरुदेव संतों की जय। सभी देवी देवताओं की जय। वेद कथा श्रवण परंपरा श्रुति परंपरा से आइए सीधे बैठते हुए आँख बंद करके हाथ जोड़ करके श्रद्धा भाव से वेद माता के शरण में चले। वैदिक मंत्रों का श्रवण करें। वेद पाठ के माध्यम से ईश्वरीय वाणी सृष्टि के आदि से चली आ रही इस परंपरा के हम साक्षी बने, सहभागी बने। अग्नये जात वेदसे नरशंसः सुदोदति मम यज्ञमदाभ्यः कविर्हि मधुहस्तयः ईडितो अग्रे आवहीन्द्रं चित्रमिह प्रियं सुखैरथेदोत्तरे पूर्णभद्राविप्रथस्वाभ्यर्का अंशत भवानः शुभ्रसातये देवी द्वारो निश्चयध्वम्
सुप्रायणान ऊतये प्रप्रयज्यं प्रणीतना ॐ सुप्रतीके वयोवृधाय वीरितस्य मातरा दोषांशा ससीमहे वातस्य पत्नमन्नमेडाध्यज्या होतारं मनुषः इमं नो यज्ञम् आगतम् ईडा सरस्वती महेति स्रो देवीर्मयो भुवः बहिः क्षीरन्तसिद्धवः शिवस्तवारिष्टा गहि विभुः पूष उतत्मना यज्ञे यज्ञेन बोधवः यज्ञविद्ध वनस्पति देवानां गुह्वा नमामि तत्राहव्यानि गायम स्वाहाग्नि वरुणाय स्वाहेन्द्राय मरुभ्यः स्वाहा देवीभ्यो हविः यज्ञं तं मन्ये वसुरस्तं यन्ति धेनवः तमस्तन्वम् आशतोस्तवे नित्यासो वाजिनम् इमये स्तोतृभ्यः भर सो अग्नेयो वसुरिग्रेतं सन्मायान्ति धेनवः संवर्तन्तो रघुद्रुवः संसुजाता सह सूरयः ईशं स्तोतृभ्यः भर शांति शांति शांति। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। सभी भरम को मिटाया करो, सभी भरम को मिटाया करो। वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। ईश्वर क्या है, प्रकृति क्या है, वेद हमें बतलाए। जीव कहाँ से जग में आए और कहाँ को जाए। जीव कहाँ से जग में आए और कहाँ को जाए। सभी भरम को मिटाया करो, सभी भरम को मिटाया करो। वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। मिलकर रहना, मिलकर चलना, वेद हमें समझाए। मिलकर रहना, मिलकर चलना, वेद हमें समझाए। सबसे कर लो प्रेम जगत में, यही हमें सिखलाए। सबसे कर लो प्रेम जगत में, यही हमें सिखलाए। सब
वेद सुनो और सुनाया करो, बोली वेद माता की जय। वेद माता ने हमें बार बार समझाने का प्रयास किया है। जब ये संसार बना है ना, अभी नया साल हमने कल से ही प्रारंभ किया है ना, याद है ना, ध्यान है कि भारतीय परंपरा का एक तो विक्रमी संवत यानी विक्रम संवत महाराज विक्रमादित्य से राज्याभिषेक से कल से प्रारंभ हुआ, और हमारे राजा रामचंद्र जी का भी कल नए संवत्सर पर ही चैत्र शुक्ल पक्ष पर ही राज्याभिषेक के साथ यह परंपरा जुड़ी हुई है। और सृष्टि संवत भी यही नए वर्ष से प्रारंभ होता है। सृष्टि संवत अर्थात संसार के बने हुए कितने वर्ष बीत गए अभी तक? 1 अरब 96 करोड़, कितना? 1 अरब 96 करोड़ 8,53,122वां ये सृष्टि संवत प्रारंभ होगा। कितना है याद रहेगा? 1 अरब 96 करोड़ 8,53,122वां सृष्टि संवत प्रारंभ हो रहा है, और 2078 वैक्रमी संवत प्रारंभ हो रहा है। लेकिन हमारे सामने कई ऐसे विषय को रखने वाले लोग जो इन सिद्धांतों को बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं होते। वो सीधे कहते हैं कि पूरी दुनिया की उम्र केवल 5000 वर्ष ही है, और 5000 वर्ष अगर माने तो हमारे राजा रामचंद्र तो 5000 के इससे भी कई हजार वर्ष पहले के हैं, और योगेश्वर कृष्ण का इतिहास देखें तो वो भी बहुत पहले के हैं। तो संसार तो इनसे भी और पहले है, वैदिक काल से। और जब ये संसार बना उस समय हमें इस संसार में कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे उठना, कैसे बैठना, इस दृष्टि से ईश्वर ने चारों वेदों का ज्ञान ऋषियों के अंतःकरण में दिया। और ये 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और चारों वेदों के माध्यम से हमें समझाया कि अगर हमें किसी से मिलना है, किसी के बारे में जानना है, तो सबसे पहले ज्ञान चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि वो है क्या। कौन से अग्नि है तो अग्नि क्या है पहले ये तो पता हो, कैसी दिखती है, उसके स्वभाव क्या है, उसके स्वरूप क्या है। जब हम किसी पदार्थ के बारे में जान जाते हैं तब हम उसको कर्म में उतारते हैं कि हाँ अब ये अग्नि है, इसको अगर हमें रसोई में जलाना है तो ये हमें भोजन पका के देगी, अगर हमें देवालय में जलाना है तो ये आरती और दीपक की ज्योति बनेगी, अगर ये अपने शरीर के अंदर जलाना है तो जठरा अग्नि बनकर के हमारे शरीर के भोजन को पकाएगी, अगर ये सूर्य रूप में अग्नि हमें दिखाई दे तो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाएगी। तो जब हम ज्ञान को कर्म में उतारते हैं तो हमने जो ज्ञान प्राप्त किया उसका लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है। और तब जाकर के सामवेद में कहा उपासना, यानी जो ज्ञान को कर्म में उतारा तो उसका लाभ क्या मिला कि हमने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। और एक उपासक का लक्ष्य क्या है? उस उपास्य उस भगवान को प्राप्त कर लेना। एक भक्त का लाभ क्या है? भक्त का कर्म करने के बाद, भक्ति भजन करने के बाद लाभ है कि हम भगवान के शरण में चले आए, हम भजन करते हैं, भाव करते हैं, और हर पल हर क्षण हम उसी के नाम में, उसी के जाप में, उसी के कीर्तन में खोने लगते हैं। हर कर्म में हमें उसी का मार्गदर्शन प्राप्त होने लगता है। उस अदृश्य सत्ता
के शरण में हम चले आते हैं। वो उसे अगर वो कण कण में परिव्याप्त है, हर जगह रम रहा है, तो उसे भगवान राम के रूप में हम जानते हैं। और अगर वो हमें आकर्षित करता है तो कृष्ण के रूप में जानते हैं। अगर वो हमें मात्र शक्ति प्रदान करता है, वात्सल्य प्रदान करता है, तो हमारे लिए दुर्गा माँ है, वो हमारे लिए पार्वती माँ है, वो हमारे हनुमत महाराज है। एकः सत् विप्रा बहुधा वदन्ति। वेद माता ने संकेत किया कि वह सत्ता एक ही है, लेकिन उसको जिसने जैसा जैसा अनुभव किया है, जैसा जैसा जिसने उसको जाना है, वैसा वैसा हमारे सामने उसके स्वरूप को प्रकट किया है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तज करे दुनिया के सबका, ओम जपो प्रभु नाम जपो। तज कर दुनिया के सबका, ओम जपो प्यारा नाम जपो। तज कर दुनिया के सबका, ओम जपो प्रभु नाम जपो। परमेश्वर का यह निज नाम, ओम जपो वाठोराम जपो। तज कर दुनिया के सबका, ओम जपो प्रभु नाम जपो। सूरज की किरणों में हो, चंदा के शशि में है हो। सूरज की किरणों में हो, चंदा के शशि में है हो। तारों में टिम टिम करता, ओम जपो सुबह शाम जपो। तज कर दुनिया के सबका, ओम जपो प्यारा नाम जपो। तज कर दुनिया के सबका, ओम जपो प्रभु नाम जपो। वेदों के मंत्रों में हो, उपनिषदों के सार में हो। वेदों के मंत्रों में हो, उपनिषदों के सार में हो। गीता के उपदेश में हो, ओम जपो प्रभु नाम जपो। तज कर दुनिया के सबका, ओम जपो प्रभु नाम जपो। तज कर दुनिया के सबका, ओम जपो प्रभु नाम जपो। मुझ में ओम तुझ में ओम, कण कण में है ओम ही ओम। मुझ में ओम तुझ में ओम, कण कण में है ओम ही ओम। तज कर दुनिया के सबका, ओम जपो प्रभु नाम जपो। परमेश्वर का यह निज नाम, ओम जपो सुबह शाम जपो। परमेश्वर
परमात्मा के निज नाम में ओमकार का स्थान रखा गया कि जिस प्रकार से हम सभी का अपना एक नाम अलग होता है, जिस नाम को माता पिता ने दिया, लेकिन कोई हमें चाचा कहता है, कोई हमें चाची कहता है, कोई हमें मामा मामी, भाई पुत्र पुत्री, पिता माता, ये अलग अलग संबंधों के कारण से अलग अलग नाम जुड़ जाते हैं। और अलग अलग कर्मों के करने से कोई हमें शिक्षक, कोई हमें उपदेशक, कोई हमें पंडित, कोई हमें धर्माचार्य, तो कोई हमें विद्वान, तो कोई हमें सामान्य व्यक्ति, कोई हमें कहता है रिक्शा वाला, तो कोई हमें कहता है गाड़ी चालक, कोई कहता है झाड़ू लगाने वाला, तो कोई कहता है गृहिणी। तो जैसा जैसा कर्म करते हैं वैसा वैसा नाम भी पड़ जाता है। एक तो नाम हमारा हो गया जो हमें माता पिता ने नामकरण के माध्यम से दिया है। दूसरा, हमने जो हमारे संबंध हैं वैसे नाम हमारे पड़े। और तीसरा, जैसे हमने कर्म किया वैसे हमारे नाम पड़े। और चौथे में भी आगे बढ़ जाते हैं कि अगर गलत काम किया तो गलत गलत नाम भी लोग हमारे रख लिया करते हैं, है ना। बच्चे स्कूल में क्या करते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए, परेशान करने के लिए भी तो नाम रख लेते हैं। तो हर तरह से हमें यह ध्यान रखना है कि वेद माता ने हमें मार्गदर्शन दिया, हमें समझाया। और क्या कहा आज के मंत्र में, नराशन सह सुश्रुतिं यज्ञं जिसका धर्म है कि जन्म लिया है और इस संसार से चला जाएगा, यानी वह मनुष्य शरीर जो इस धरती पर आया है और जाएगा, ये निश्चित है। ऐसे शरीर में रहने वाले हे जीवात्मा, सुषुप्ति, तुम सुषुप्ति अवस्था से ऊपर उठो। हमारे जीवन की 4 अवस्थाएं हैं, 3 तक तो हम जानते हैं, लेकिन चौथी अवस्था के लिए हमें प्रयास करते रहना है। कहा सबसे पहली अवस्था क्या है, जागृत अवस्था है। ओम जब नाम हम बोलते हैं ना, तो ओम में 3 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर? 3, अ, उ और मा। आकार से जागृत अवस्था का संकेत मिलता है। जैसे कि अभी हम कुछ कर रहे हैं, सामने सामने जागृत अवस्था है, हम सचेत हैं, सावधान हैं, सब कुछ हमारी अवस्थाएं हमारे सामने है। तो जागृत अवस्था, और जागृत अवस्था में जो कुछ हम देखते हैं, जो कुछ हम सुनते हैं, करते हैं, वही स्वप्न अवस्था में हमें दिखाई देता है। सपने में कोई अलग से कुछ राक्षस पिशाच या कोई भगवान, कोई देवी देवता अलग से नहीं आते हैं। जो हमने दैनिक जीवन में, जो जागृत में हमने अलग अलग चीजें देखी है, वही मिला जुला सपने में आता है। वह स्वप्न अवस्था, जहाँ शरीर से ऊपर उठ करके, ध्यान रखिएगा, जागृत अवस्था में हम शरीर के माध्यम से कर्म करते हैं और स्वप्न अवस्था में हम मन के माध्यम से कर्म करते हैं। और स्वप्न अवस्था में जो कुछ हमने देखा है, उस समय हम यहाँ पे हो, वहाँ पे हो, कहीं कहीं दूर दूर भी, एक पल, एक सेकंड, छोटे से छोटे समय की इकाई में हम कहीं भी चले जाते हैं। इसीलिए हम बार बार प्रार्थना क्या करते हैं वैदिक मंत्रों में, शिव संकल्पमस्तु। हमारे स्वप्न अवस्था में भी जो मन भागता रहता है वह शिव संकल्प वाला हो, कल्याणकारी हो, वह सबके भलाई के लिए हो। सपने में भी हम किसी का बुरा न सोचें, बुरा न करें, और सपने में भी हम शुभ कर्म करते रहें। तो यदि जागृत अवस्था में हमने बच्चों को देखा होगा कि स्वप्न में बड़बड़ाते रहते हैं, यानी दिन भर दौड़ते हैं, खेलते हैं, वही चीजें दिखाई देती हैं, तो सपने में भी वो बोलते हैं, भागते हैं, है ना। और कुछ लोग सपने में चलने भी लगते हैं।
तो ये सारी चीजें शास्त्र कहता है कि जागृत में भी शुभ कर्म करो तो सपने में भी शुभ कर्म अपने आप होता रहेगा। ऐसे शुभ कार्यों में जब हम वेद पाठ में लगे होते हैं ना महाराज, बड़े बड़े अनुष्ठानों में, तो सपने में भी वेद मंत्र दौड़ते हैं, घूमते हैं, और सपने में भी अनुष्ठान चल रहा होता है। जब स्वप्न से थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं, जहाँ पर ना इस संसार का कुछ होता है, ना मन में कुछ चलता है, वहाँ अंतःकरण के स्तर पर हो जाते हैं, और वहाँ पर हमें कुछ याद ही नहीं रहता है। ना वहाँ मन रहता है, ना वहाँ हमारी बुद्धि रहती है, शरीर की कोई इंद्रियां नहीं रहती, वहाँ केवल अंतःकरण में हम स्वयं रहते हैं। उस स्थिति में कभी कभी ऐसा होता है कि अभी जगे थे, लगा कि अभी सोए अभी जगे। ऐसा कभी हुआ हरी महाराज? कभी हुआ है कि सोए और उठे, लगा कि अभी सोए थे अभी जगे, कुछ याद ही नहीं है बीच का, लेकिन जब घड़ी देखते हैं तो 6 घंटे 8 घंटे बीत गए महाराज। ये अवस्था है सुसुप्ति अवस्था, जो अंतःकरण के स्तर पे हम रहते हैं, जहाँ हम स्वयं के स्तर पर रहते हैं। वहाँ शरीर नहीं है, मन नहीं है, तो वहाँ कुछ भी याद नहीं रहता। बुद्धि देखोगे वही याद रखेगी, मन जो बुद्धि ने देखा है वही याद रखेगा, वही बताएगा, लेकिन अंतःकरण में कुछ भी नहीं रहता है। वहाँ केवल केवल हम स्वयं रहते हैं, और स्वयं का स्वरूप क्या है? कान है ही नहीं, सुनेंगे नहीं, सुनता तो शरीर है, वहाँ तो रूप ही नहीं है, रंग ही नहीं है, आकार ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, हम तो निराकार है। तो हमारा न कान है, न आँख है, न कुछ है, तो हम सुनेंगे क्या, तो हम क्या देखेंगे? तो आत्मा के स्तर पर तो वहाँ सुसुप्ति अवस्था रहती है, और यही सुसुप्ति अवस्था जो हमने 8 घंटे 6 घंटे तक बिताया है, 3 घंटे तक बिताया है, कई बार दिन में हम सोते हैं और शाम को जगते, लगता सुबह जगे हैं, और जैसे सुबह हम व्यवहार करते वैसे शाम को करने लग जाते, यानी हमें कुछ याद ही नहीं रहता। और यही अवस्था सुसुप्ति की अवस्था, जहाँ कुछ याद नहीं रहता है, उसी अवस्था के बाद प्रारंभ होती है चौथी अवस्था, जो समाधि की अवस्था है, तुरीय अवस्था। और उस अवस्था में जब योगी तपस्वी एक बार चले जाते हैं तो कई वर्षों तक उस अवस्था में पड़े रहते हैं, और वहाँ पर आनंद ही आनंद है। वहाँ परमात्मा के साथ आत्मा का मिलन हो जाता है। और उसी अवस्था से पहले की सीढ़ी है ओंकार का उच्चारण। आ से जागृत अवस्था, ऊ से स्वप्न अवस्था, और माँ से सुसुप्ति अवस्था, और इन तीनों के मिलने से जो नाद ध्वनि गूंजती है लास्ट में, वही है तुरीय चतुर्थ अवस्था। उस अवस्था के लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए। मान लीजिए कई दिन ऐसा होता है, हमारा जीवन कैसे चल रहा है, अगर पेट में भूख ही हटा दी जाए, भूख प्यास को हटा दी जाए, अपने आप एनर्जी मिलती रहे ऑटोमेटिक सब कुछ, तो कोई कुछ करेगा? कुछ नहीं करने, क्योंकि सारा खेल तो हम पेट के लिए ही कर रहे हैं। हमारा मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ इकट्ठा कर रहे हैं, क्या तो खाना खाना है, भोजन करना है, पेट का सवाल है। तो मंत्र ने हमें समझाया, नराशंसः सुरुतं यज्ञमादाभ्यः कविः मधो हस्त्यः। हे प्रभु, अपना मधु हस्त, अपना वह मधु जैसे शहद मीठा होता है, और विवाह संस्कार में सबसे पहला आता है मधु पर्क। आपको मधु खिलाई जाती है, बच्चे को जन्म लेते ही सबसे पहले जीवा पर मधु रखा जाता है, और हर संस्कार में मधु का प्रयोग किया जाता है। तो कहा मधु हस्त आरभत, हे प्रभु अपना मधु हस्त हम सबके जीवन पर रख दो, जिससे क्या होगा? शन्नो देवी रभिष्टया, हे कल्याणकारी स्वरूपी, हे देवी स्वरूपा, हे मातृ
शक्ति, हे भगवान आप हम सबके ऊपर सुखों की वर्षा निरंतर करते रहोगे। हमारा जीवन मधुमय बन जाएगा, हमारा जीवन श्रद्धामय बन जाएगा। जब व्यक्ति प्रेम से बोलता है ना, प्यार पूर्वक व्यवहार करता है, तो सभी उसी के पास चले आते हैं, खींचे चले आते हैं। जरा शहद डाल दे और मीठा रख दे, देखिए चींटियाँ सारी अपने आप उस ओर चली आएंगी। अगर आपने थोड़ा सा खीर बहुत ही मेहनत परिश्रम से आपने दूध चावल सब कुछ डाल के पकाया और मीठा ही न डाला हो, तो उस खीर का कोई महत्व नहीं रह जाता ना। तो इतना मेहनत करने के बाद ही एक पदार्थ हमने मीठा नहीं डाला उसमें, तो उसका स्वाद कुछ आ ही नहीं रहा है। हमारे जीवन में हमने इतना मेहनत परिश्रम किया, लेकिन हमारे जीवन में मधु है ही नहीं, हमारे जीवन में वह प्यार प्रेम है ही नहीं, तो हमारे जीवन से कोई जुड़ने वाला नहीं है। और जब किसी के साथ कोई जुड़ता नहीं है तो अकेला अकेला कोने में पड़ा रहता है, तो क्या होता है, खाली घर शैतान का बन जाता है। वह फिर कुछ भी इधर उधर नहीं सोचता। लेकिन शास्त्र कहता है कि हमें अकेलेपन का अनुभव नहीं करना है। हम अकेले तो रह ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे साथ तो सदा हमारे भगवान जी रहते हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, 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 हम राम के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। दशरथ राज दुलारे हैं, दशरथ राज दुलारे हैं, माँ कौशल्या के प्यारे हैं, माँ कौशल्या के प्यारे हैं, हमरे तो नैन के तारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे 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 हैं। मुझ में राम विराजे हैं, मुझ में राम विराजे हैं, तुझ में राम जीवासे हैं, तुझ में राम जीवासे हैं, घट घट में राम विराजे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे 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 हैं। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की सच्चिदानंद भगवान की जय, वेद माता की जय।
तो मेरी माता ने हमें संकेत किया है, हमें समझाया है महाराज कि ध्यान रहे, हम जब जब हम संसार के बंधनों में बंधेंगे तब तब हमें बंधन से मोह माया में फंसना पड़ेगा। लेकिन हम जब जब संसार से अलग होकर के भगवान के शरण में आएंगे तो हमें मुक्ति का रास्ता मिलेगा। वहाँ न सुख है, ना दुख है, ना प्यास है, ना भूख है। वहाँ सांसारिक या शरीर के कोई धर्म नहीं है, क्योंकि आत्मा तो शरीर से ऊपर है, उसका तो कोई शरीर नहीं है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, उसे तो कोई शास्त्र शस्त्र काट नहीं सकता। न चैनम क्लेदयत्यापो, न कोई उसे गीला कर सकता है। न शोषयति मारुतः, न कोई उसे सुखा सकता है। न उसे कोई जला सकता है, न उसे कोई छू सकता है, न उसे कोई देख सकता है। केवल उसका अनुभव कर सकते हैं। तो हम अनुभव के माध्यम से, हम उस अनुभूति के माध्यम से, बड़े बड़े शास्त्रकारों ने, ऋषियों ने, तपस्वियों ने कहा है कि जब हम तुरीय अवस्था में हो जाते हैं, जब हम उस चतुर्थ अवस्था में पहुंच जाते हैं तो वहाँ आनंद ही आनंद हो जाता है। तो केवल आनंदमय हमारा जीवन हो जाए, उसी के लिए तो हमें प्रयास करते रहना है। उसी के लिए तो हमें शास्त्र, वेद माता हमें संकेत कर रही हैं। देव द्वारो विषयद्भव सुप्रायणानरोतये प्राप्रयजं प्रणेता। वेद माता ने हमें संकेत किया है कि उस धाम तक जाने के लिए, उस द्वार तक जाने के लिए, जिस द्वार पर आप देवी स्वरूपा स्वयं स्थित होकर के हमारे लिए विशेष प्रकार से आप हमें आश्रय प्रदान करने वाले हो। सुप्रयाण हमारा रास्ता, हमारा पथ सुप्रयाण अच्छा हो जाए, सरल हो जाए और इस पर हम अच्छे से सावधानी से आगे बढ़ सके। न ऊतये, कहीं से भी इस पर हमें कहीं से भी परेशानी न हो, कहीं से भी हमें दुख पीड़ा न हो। इसके लिए आप नित्य प्रति प्रप्रयजं प्रणीतनम, आपने हमें संसार में वह शक्ति सामर्थ्य दिया है कि हम अपने अपने समस्याओं का समाधान स्वयं करने में सक्षम हो सकते हैं। परमात्मा ने हमें सामर्थ्य दिया है, वह शक्ति दी है और हमें स्वतंत्र बनाया है। यदि कोई समस्या आए तो उसका समाधान स्वयं ढूंढ सके, और किसी दूसरे को समस्या आए तो उसका भी समाधान करने में सहायक